त्रयोजनेव धन्वानि आयुर्भुविः ओम हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ से एक यज्ञ शुरू किया है। यह यज्ञ हिंदू जागरण का है। यह यज्ञ संपूर्ण हिंदू समाज को जोड़ने का है। यह यज्ञ हिंदुओं को एक करने का है। यह यज्ञ बांटने वाली शक्तियों को हराने का है। नरेंद्र मोदी का यह यज्ञ हिंदुओं की एकता के लिए है। सोमनाथ की पवित्र धरती से मोदी ने भी कह दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तभी हिंदू सेफ रहेंगे। क्योंकि जो समाज बंट जाता है वो कुछ ही दिनों में हर तरीके से कटकर समाप्त हो जाता है। जो समाज एक रहता है वो समय की धारा को भी मोड़ देता है। सोमनाथ ने समय की धारा को मोड़कर दिखाया है। सोमनाथ का 1000 साल का इतिहास बताकर मोदी ने अगले 1000 साल के लिए हिंदू सामर्थ्य का, हिंदू शक्ति का और हिंदू संस्कृति की समृद्धि का नया अध्याय शुरू किया है। नरेंद्र मोदी सोमनाथ में 35 मिनट बोले, लेकिन उन 35 मिनट के 35 सेकंड सभी हिंदुओं को जरूर सुनने चाहिए। मोदी के इन 35 सेकंड में इतिहास का कोरा ज्ञान नहीं है। इन 35 सेकंड में प्रधानमंत्री का सियासी तजुर्बा है और हिंदू समाज और संस्कृति के प्रति नरेंद्र मोदी का समर्पण दिखता है। पहले प्रधानमंत्री के 35 सेकंड सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है। हमें एक रहना है, एकजुट रहना है। ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश से रच रही है। बांटने वाली ताकतें आज भी पूरी तरह सक्रिय हैं, कुत्सित षड्यंत्र रच रही हैं। आज ज्यादा सावधान रहना है, खुद को शक्तिशाली बनाना है, एक रहना है, एकजुट रहना है, बांटने वालों को हराना है। नरेंद्र मोदी ने ये बातें किसके लिए कही, इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस है, वही कांग्रेस जिससे नरेंद्र मोदी को इस साल असम में लड़ना है, केरल में लड़ना है, तमिलनाडु में लड़ना है। उसी कांग्रेस से मोदी को अगले साल गोवा, मणिपुर, पंजाब, हिमाचल और गुजरात में लड़ना है और उसी कांग्रेस से मोदी को 2029 में लोकसभा का चुनाव लड़ना है। कांग्रेस का अतीत, कांग्रेस का वर्तमान और कांग्रेस का भविष्य, यह सब नरेंद्र मोदी को कांटे की तरह चुभता है और मोदी उस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से निकाल देना चाहते हैं। हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई।
सोमनाथ में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के परनाना और कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बिना भी मोदी ने सारी बातें कह दी। 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से रोकने का प्रयास जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सोमनाथ तक दुनिया भर की प्रसिद्ध नदियों का जल न पहुंचे, इसके लिए नेहरू ने भारतीय उच्चायुक्तों और भारतीय राजदूतों को चिट्ठियां लिखी थी। सोमनाथ मंदिर में सिंधु नदी का पवित्र जल न भेजा जाए, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को चिट्ठी लिखी थी। मुस्लिम लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा था। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर में धूमधाम से पूजा शुरू करने के विरुद्ध 17 चिट्ठियां लिखी थी। लियाकत अली खान को लिखी चिट्ठी में नेहरू ने उनको डियर नवाब ज्यादा लिखा था और सोमनाथ के पुनर्निर्माण का महत्व कम करने के प्रयास किए थे। राष्ट्रपति और कैबिनेट मंत्रियों को लिखी चिट्ठी में नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर सवाल उठाए थे। आकाशवाणी के निदेशक को चिट्ठी लिखकर नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से जुड़ा कवरेज कम करने के निर्देश दिए थे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठियों में नेहरू ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण विदेश में भारत की छवि खराब करेगा। भारतीय राजदूतों को लिखी चिट्ठी में नेहरू ने सोमनाथ में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पवित्र नदियों के जल की व्यवस्था में सहयोग नहीं करने के निर्देश दिए थे। यही नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले गजनी के महमूद गजनवी को सिर्फ लुटेरा कहा था। गजनवी ने सोमनाथ में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया था और सोमनाथ के पवित्र शिवलिंग को नष्ट कर दिया था। यह बात नेहरू ने नहीं बताई थी। अगर कहीं किसी देश के पास कुछ 100 साल पुरानी विरासत होती है, वो देश उसे अपनी पहचान बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। वहीं भारत के पास सोमनाथ जैसे हजारों साल पुराने पुण्य स्थान है। ये स्थान हमारे सामर्थ्य, प्रतिरोध और परंपरा के पर्याय रहे। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। हम जानते हैं सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे। कितने ही नायकों का इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया। बल्कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया। बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। सोमनाथ का यह पवित्र शिवलिंग 1000 साल पुराना नहीं है। यह वो शिवलिंग है जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर में स्थापित करवाया था। यह वो शिवलिंग है जिसकी पूजा सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सोमनाथ का पवित्र लिंगम महमूद गजनवी ने 1000 साल पहले खंड खंड कर दिया था। लेकिन गजनवी और गजनवी को चाहने वाले लोग सोमनाथ में हिंदुओं की आस्था को खंडित नहीं कर सके। सोमनाथ थे, सोमनाथ हैं और सोमनाथ रहेंगे।
जब हम अपनी आस्था से जुड़े रहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत का संरक्षण करते हैं, अपनी विरासत के प्रति सजग रहते हैं, तो हमारी सभ्यता की जड़ें भी मजबूत होती हैं। और इसलिए पिछले 1000 वर्षों की यात्रा हमें अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देती है। नरेंद्र मोदी हर मर्ज के लिए मीठी गोली नहीं देते। कुछ मर्ज के लिए मोदी कड़वी दवाई भी देते हैं। प्रधानमंत्री कुछ ऐसे सवाल भी पूछते हैं जो सीधे हिंदुओं के दिल में उतर जाते हैं। नरेंद्र मोदी की लड़ाई किससे है? मोदी की लड़ाई उनसे है जो देश बांटना चाहते हैं, जो हिंदुओं में हीन भावना भरकर रखना चाहते हैं, जो लोग हिंदुओं को हारी हुई कौम बताते हैं। मोदी की लड़ाई उनसे है। और जो भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं करते, मोदी की लड़ाई उनसे भी है। 1000 साल का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भी विरोधियों की नजर में एक चुनावी इवेंट है। नरेंद्र मोदी के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सनातन का गर्व है। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान भी है। इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता है और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। आइए मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नरेंद्र मोदी कैसे सोचते हैं, इसका सबसे नया और सॉलिड सैंपल है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भोस्मान् भवद्भवाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। मोदी को सनातन पर गर्व है, इसलिए वो ओंकार नाद करते हैं। मोदी को शिव की शक्ति पर विश्वास है, इसलिए वो त्रिशूल उठा लेते हैं। मोदी को नाद ब्रह्म में आस्था है, इसलिए वो डमरू बजाने लगते हैं। नरेंद्र मोदी बार बार गोल पोस्ट नहीं बदलते। मोदी बार बार मुद्दे नहीं चुनते, वो सोच समझकर मुद्दे सेलेक्ट करते हैं और उस पर टिके रहते हैं। मोदी की सोच में एक कॉन्टिन्यूटी है। महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे। यही सोच अयोध्या में राम मंदिर में भी दिखती है, यही सोच सोमनाथ में भी दिखती है। हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ
और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। नरेंद्र मोदी के पंच प्रण याद कीजिए। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, देश की समृद्ध विरासत पर गौर, समाज की एकता और एकजुटता और नागरिकों के कर्तव्य। सोमनाथ मंदिर से मोदी के ये पांचों प्रण मिलते हैं। सोमनाथ की धर्म यात्रा करने से पहले नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2025 को अयोध्या के श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण किया था। ध्वजारोहण समारोह में मोदी ने 190 साल पहले भारत में आए अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मैकाले का नाम लिया था। नरेंद्र मोदी जब गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की बात करते हैं तो उनका मतलब लॉर्ड मैकाले वाली मानसिक गुलामी से होता है। नरेंद्र मोदी ने मैकाले के शिष्यों पर अयोध्या में भी प्रहार किया था और सोमनाथ में भी मोदी ने उन पर धावा बोला। लॉर्ड मैकाले वो अंग्रेज था जिसने अंग्रेजी के जरिए भारत के लोगों को मानसिक गुलाम बनाया था। मैकाले के प्रभाव में जो आया वो हर विदेशी चीज को अच्छा बताने लगा और हर भारतीय चीज में उसे खोट दिखने लगी। मैकाले के शिष्यों को यूरोप अच्छा लगने लगा, भारत उनको गंदा लगने लगा। मैकाले का मानसिक गुलाम अंग्रेजी सिस्टम को अच्छा बताता है, भारतीय व्यवस्था उसे बेकार लगती है। यूरोप और अरब में उनको इक्वालिटी दिखती है, भारत में ऊंच नीच की खाई दिखती है। मैकाले के मानसिक गुलाम अंग्रेजी ही नहीं, अरबी फारसी के भी कायल हैं। भारतीय भाषाओं में उनको रस नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी मैकाले की यही मानसिक गुलामी कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू पर चिपकाते हैं। नेहरू ने सनातन मंदिर तोड़ने वालों और मूर्तियों को खंडित करने वालों की असलियत छिपाई। इसी को साबित करने के लिए मोदी सोमनाथ का इतिहास बताते हैं। मोदी इस इतिहास को बार बार कुरेदते हैं ताकि हिंदुओं के मन मस्तिष्क पर सोमनाथ का असली इतिहास छप जाए। ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। हिंदू मंदिरों, विशेषकर उत्तर भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का इतिहास एक जैसा है। काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर हो या मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर हो, सोमनाथ का शिवाला हो या फिर अयोध्या का राम मंदिर हो, हर मंदिर की कहानी एक जैसी है। हिंदुओं ने अपनी मेहनत से, अपने संसाधनों और अपनी अगाध भक्ति से इन मंदिरों को फिर से खड़ा किया है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं के अंदर गुलामी वाली मानसिकता भरने के लिए यहां की मूर्तियां नष्ट कर दी। कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को मस्जिदों की सीढ़ियों में लगे पत्थर के नीचे दबा दिया गया। लेकिन सनातन आस्था फिर से जी उठी। हिंदू आस्था पर चोट करने वाले मिट्टी में मिल गए। सनातन जहां था आज भी वहीं पर शान से खड़ा है। सोमनाथ में नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया बल्कि उन अपने पूर्वजों को भी सम्मान दिया जिन्होंने हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। हर चुनौती को पार करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे और ये कार्यक्रम आज तो शुरू हो रहा है। हमें 1000 साल का स्मरण
देश के कोने कोने में करना है। दुनिया को हमारी विरासत का परिचय करवाना है। हमें 75 साल का ये नया पर्व भी मनाना है और हम 2027 मई तक इसको मनाते रहें, जन जन को जगाते रहें। जगा हुआ देश सपनों को साकार करने के लिए चलता रहे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए मोदी ने मई 2027 तक की डेट फिक्स की है। तारीख पर ध्यान दीजिए, मई 2027 तक उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका होगा और गुजरात चुनाव की गर्मी चढ़ रही होगी। मोदी ने 1.5 साल आगे की सोची है। कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया दे, ये भी सोचने में घबरा रही है। हर हर महादेव, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।